को स्वर्ग कर, आपका नाम भी लिखा जाएगा, जैसे जक्कैउस का लिखा है, जैसे भाई रॉबर्ट का लिखा है। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो सब, आज मेरे घर में यीशु रहने आएगा। आमीन, आमीन। हाथ नीचे कीजिए, बड़े ध्यान से एक बात सुनिए। जक्कैउस के बारे अगला वचन में क्या लिखा है? बाइबल हाथ में ले लो, अच्छा है। 7वां वचन 19:7, लूकास 19:7, उसमें क्या लिखा है? जक्कैउस ने दृढ़ता से नहीं, आप आगे बढ़ रहे जी, मैं 7 बोल रहा, 7। इस पर सब लोग ये कहते हुए गुनगुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ करने आए। पापी के यहाँ करने गए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मानने के लिए तैयार है मैं पापी हूं? हम सब पापी है, बोलिए आमीन। हाथ नीचे करो, बड़े ध्यान से सुनो। मैं प्रवचन करता नहीं आराधना में, पर मैं एक चीज ना आगे प्रार्थना करने से पहले एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं, इसलिए प्रवचन कर रहा हूं। देखो, यीशु पापियों को बचाने आया है, बोला मैं, यीशु। देखो, हम अपनी मेहनत से, अपने खूबी से उस स्वर्ग में वापस नहीं जा सकता, बोले हमें, वो स्वर्ग राज्य हमें मिलेगा नहीं, पाप क्षमा हमें मिलेगा नहीं। फिर इसीलिए यीशु इंसान बनकर धरती पर आया, ताकि हम इंसान को वो स्वर्ग राज्य वापस दोबारा दे, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संतान के जो दर्जा में खो बैठा था, हम लोग दास और दासी बन गए, पाप के गुलाम बन गए थे। प्रभु ने क्या कर दिया? हमें संतान बनने की कृपा दोबारा दिया, बोले आमीन, आमीन। आपके एक उंगली लूकास 19 में रखना, मैं आपको ले चलूंगा यूहन्ना अध्याय 1 में, यूहन्ना अध्याय 1 का 12, यूहन्ना अध्याय 1 का 12। ये बहुत जरूरी वचन है, आपके दिल में रख लीजिएगा। यूहन्ना अध्याय 1 का 12 क्या लिखा है? जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया, बोलिए आमीन। हे प्रभु यीशु, आज ये वचन मेरे जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। मेरे पीछे बोलो, जितने ने उसे अपनाया, चिल्ला के बोलो, जोर से बोलो, जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने यीशु ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। आमीन, आमीन। जितनों ने उनको अपनाया, जितनों ने उसे अपनाया। आपने अपनाया? बताओ, स्वीकारना है, यीशु मसीह को रिसीव करो। हाँ, यीशु मेरा मुक्तिदाता। जितने ने स्वीकारा हाथ उठाओ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कौन है? आपका सब कुछ है, ईश्वर है, मुक्तिदाता है, बोलिए आमीन। और उसके नाम में विश्वास करते हैं, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं। क्या आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु को स्वीकारते हैं? तो प्रभु का वचन में ये आशीष है आपके लिए। उन सबको बोलो, उन सबको क्या मिलेगा? उसने, उन सबको उसने मतलब किसने? ईसा मसीह ने ईश्वर की संतति बनने का, हालेलुया, तो ईश्वर की संतति बनने के लिए मैंने कहा 3 कदम बोला था ना, 3 कदम, ये तीसरा कदम है, बोले आमीन। पहले क्या है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ईश्वर की
संतान बनना। संतान बनने के लिए दूसरा कदम क्या है? पापों को छोड़ना। तीसरा क्या है? यीशु को स्वीकारना और उसके नाम में विश्वास करना। उससे क्या होगा? संतति बनने का वापस अधिकार देगा। जो खो दिया था आपने, अधिकार खो दिया था पाप के द्वारा, अभी ईसा मसीह ने क्या करेगा? ईसा मसीह क्या करेगा? और अधिकार वापस देगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ईसा मसीह में विश्वास करने की जरूरत है। जरूरत है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह में विश्वास करेगा आप ईश्वर की संतति बनेगा। ईश्वर के संतान बनेगा तो पाप आपको छोड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा। और ईश्वर की संतान जरूर सच में बनेगा तो स्वर्ग आपका है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर चिंता नहीं है मरने के बाद कहां जाएंगे। जीते जीते ही स्वर्ग में रह सकते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जीते जो स्वर्ग नहीं मिलता है, मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो जीवन में क्या मिलना चाहिए? जीवन जीते रहे, जिंदा रहे, उस समय यीशु मिलना चाहिए। बोले आमीन। यहाँ पर जुड़ जाएगा, बाद में भी रिश्ता बना रहेगा। यहाँ पर रिश्ता नहीं है, इसके बाद भी रिश्ता, समझा नहीं? यहाँ पर आपका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं, बाद में रिश्ता होगा क्या? मरने के बाद नहीं मिलेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ने तैयार है यहाँ पर? तो फिर पाप नहीं करेगा। बोले आमीन। झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, गलत नजरों से नहीं देखेगा, मोबाइल में गलत चीज नहीं देखेगा, किसी की चीज चोरी नहीं करेगा, जमीन नहीं हड़पेगा, धोखा नहीं करेगा, सच बोलेगा, ईमानदार रहेगा। पक्का? पर देखेंगे तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। किधर मिलेंगे? एक दूसरे को बोलो, हम स्वर्ग में मिलेंगे। हालेलुया। जस्ट इमेजिन करो, सोच लो जी, आप लोग स्वर्ग पहुंचे। आप कहाँ पहुंचे? आप ढूंढेगा, अरे वो मुंडा गांव में एक फादर आया था दूसरे कपड़े पहनने वाला, थॉमस नाम के, वो किधर गए? ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं तो बुरा लगेगा। तो हमें क्या कहाँ मिलना चाहिए? दीप्ति जी कहाँ मिला? स्वर्ग में। और क्या हमें कहाँ मिला? हालेलुया। अब आप कहाँ खड़े हैं? अब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? अभी देखते हैं कौन कहाँ खड़े हैं। हैं? किधर खड़े जी? सूरज आपने एक बार सही बोला, उसके बाद गलत कर रहा है। कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? स्वर्ग में खड़े हैं। क्योंकि यीशु जहां है, ईश्वर जहां है, स्वर्ग वहां है। ईश्वर जहां है, क्या ईश्वर इधर है? तो इधर ये क्या है? यहां स्वर्ग नहीं मिलेगा, यहां ईश्वर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु यहां है, यह स्वर्ग है, मैं स्वर्ग में हूं। तो यहां स्वर्ग मिलेगा। घर जाएगा तो वहीं भी स्वर्ग, ऑफिस जाएगा वहीं भी स्वर्ग, काम के लिए जाएगा वहीं भी स्वर्ग। आपको हमेशा हर जगह स्वर्ग मिलेगा। सबको ले आमीन। हालेलुया। जक्कैयुस के घर में यीशु आया, वहां स्वर्ग मिला नहीं मिला जक्कैयुस को? यीशु मिल गया तो, यीशु मिल गया तो, और क्या? यीशु मिल गया तो स्वर्ग मिल गया। तो आज खुशी से जाएंगे, पापों को छोड़ेगा। हाँ, दुखी नहीं रहना, कोई दुखी नहीं होना, पाप छोड़ना और खुश रहना। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दिल से बोलो हालेलुया। तो जक्कैयुस ने क्या बड़े आनंद के साथ प्रभु को अपने यहाँ स्वागत किया। और लोगों ने क्या कहा?
देखो ये तो एक पापी लोगों का सरदार, मतलब पापियों का भी प्रमुख वो ही था। देखो हर एक पापी को यीशु बोलेगा, बेटा बेटी मैं तुम्हारे लिए आया हूं। बोले आमीन। तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हारा पाप कितना बड़ा है प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सालों से पाप स्वीकार नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आप लौटने के लिए तैयार है, यीशु मसीह को मिलने के लिए दौड़ने के लिए तैयार है, पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार है, भीड़ में जाने के लिए तैयार है, मेहनत करने तैयार है, पाप स्वीकार करने के लिए तैयार है, पापों को छोड़ने तैयार है, बीड़ी सिगरेट गुटखा जराब नशे गलत रिलेशनशिप आप छोड़ने तैयार है, यीशु आज आपके साथ चलेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो पापों को छोड़ने तैयार है, एक कदम आगे आ जाओ, एक कदम। जो पापों को छोड़ने तैयार है, जो अपने पाप में डूब के रहना चाहते हैं वही रहो। जो पापों को छोड़ने यीशु को लेने के लिए वो एक कदम आगे आ जाओ। कदम बढ़ाया, एक और कदम, 3 कदम बढ़ाना है तो फिर आप स्वर्ग में है। हाँ शाबाश। मैंने कहा 3 कदम सिखाया ना, संतान बनना, पाप को छोड़ना, यीशु को अपने प्रभु है करके अंगीकार करना। बोलिए आमीन। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए संतान बनना, पापों को छोड़ना, अतः यीशु को अपने प्रभु के रूप में अपनाना, यीशु को अपनाना, स्वीकारना। तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? प्रभु कहेगा मैं तुम्हारे यहां ठहरना चाहता हूं। लोग कहेगा ये बड़ा शराबी है, ये गलत जीवन बिताने वाले हैं, मरियम मगदलेना हो, जक्कैयुस हो, आज बड़ा संत है। बोले आमीन। कलीसिया का संत है। क्यों? क्योंकि यीशु उनके जीवन में आ गया। बोले आमीन। आज हमको भी बोलना है यीशु मेरे जीवन। कल पाप स्वीकार का दिन है। कल फादर आपको बताएंगे, समझाएंगे कितने बजे से फादर लोग यहाँ पर अवेलेबल होगा, मगर आप लोग सब तैयार करके आएगा। सब बोले आमीन। के लिए तैयार करके आएंगे, पाप छोड़ने के लिए। और फादर को बोलना, फादर जी यीशु के नाम पर हमेशा के लिए मैं आप पापों को छोड़ दिया है। बोले आमीन। जिनके पास बीड़ी था, सिगरेट था, गुटखा था, दारू था, सब छोड़ेंगे। बोलिए आमीन। 2014 नवंबर महीने में अंडमान निकोबार गया। अंडमान निकोबार में वहां पर आराधना के समय फादर बेसरे थे मेरे साथ। फादर जी ने अनाउंस किया जितने भी शराब जग पे रखा है सब लेकर आएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, बड़ा ड्रम है ना, ड्रम 200 लीटर वाला, 200 लीटर वाला ड्रम है। 2 ड्रम में शराब का बोतल भर दिया था। बोले आमीन। मैं नहीं बोल रहा आप लेके आओ, सिक्योरिटी को लगाना पड़ा हमें, बाद में सारा तोड़ फोड़ करके खत्म किया। पर आप क्या करेंगे? आपके घर में आकर शराब का चीज बना के रखा है, देसी हो विदेशी हो, सब तोड़ेंगे। कोई आवाज नहीं आ रहा क्या? रखेंगे। फादर जी ईस्टर आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। आप पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। पीछे इतना जल्दी पीछे गया भाई भाई, जो पीछे मुड़ा ना उसको तो क्या कंबा, नमक का कंबा बनेगा। पीछे नहीं मुड़ो। मैंने बुलाया आपको, मैंने नहीं, यीशु ने बुलाया। पीछे नहीं, आगे। जिंदगी में कभी पीछे नहीं जाए। बोले आमीन। हालेलुया। मैं फादर जी के साथ में क्या भी आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। कितने लोग ना, जितने लोगों ने आगे आए स्वर्ग के लिए, यीशु मसीह के लिए, अपने सारे पापों को छोड़ने तैयार है, आज उनके लिए ब्लेसिंग देने जा रहा हूं। फादर अर्पण जी और मैं, फादर लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे लोग अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखो।
और इस वक्त ब्लेसिंग करने जा रहा, पुरोहित आपके लिए ब्लेस करने जा रहा। बोले आमीन। अपने आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो और विश्वास करो यीशु मेरे जीवन में आया है। बोले आमीन। हालेलुया। पाप छोड़ने के लिए तैयार है, जीवन में पवित्रता चाहते हैं, आज के दिन प्रार्थना करो। इसकेलुस इतना ही जो सोचा मैं यीशु को मिलना है, लेकिन यीशु उनके वहां ठहरने गया। ये एक पापी के जीवन में प्रभु आज महान कार्य करेगा, आपके जीवन में भी करेगा। ये हम दोनों फादर लोग और इस आश्रम के, इस पूरे डायसिस के और पूरे कैथोलिक कलीसिया के सभी धर्माधीशों, पुरोहितों और सभी अभिषिक्तों के साथ मिलकर इस भाई बहनों के लिए यीशु मसीह तेरे नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। फादर अर्पण के साथ मिलकर मैं अपने पुरोहित के अभिषेक के सामर्थ्य से इन भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर इनके जीवन से पाप का हर दाग मिट जाए, मिट जाए। सारे पाप छोड़ने के लिए आशीष मिले, शराब नशा इनके जीवन से दूर चले जाए, सारे झगड़ा लड़ाई की आत्मा निकल जाए, हर बीमारी यीशु के नाम पर निकल जाए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, दिल के मरीज चंगे हो जाए, सभी शैतान की ताकतें नष्ट कर दे जाए, कुछ चला जाए। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल डालेगा। ये वचन आज पूरा हो जाए, इस जगह पर पूरा हो जाए। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। लूका 19 का वचन इन सभी के जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज मेरे घर में यीशु आ गया है, छुटकारा आ गया है, शांति आ गया है, चंगाई आ गया है, शांति आया है, मुक्ति आया है, यीशु आया है। ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। दृष्टि करना, मेरे जीवन में यीशु आया है। बोलो सभी मिलके बोलो, आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जोर से लूकास 19:9, लूकास 19:9। ये जोड़कर बोलो, साथ साथ बोलो, आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। लूकास 19:9। फिर से, आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। लूकास 19:9। जोर से, आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। लूकास 19:9। आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। मैं आपको कहता हूँ, जब कल आएगा ना, आपके पास टेस्टिमोनीज होंगे। बोलिए आमीन। आमीन। जीवन में गवाही होंगे। हालेलुया, साक्ष्य होंगे। आमीन। आपके घर में आज से यीशु निवास करेगा। आमीन। शांति रहेगी। आमीन। छुटकारा आएंगे। आमीन। शराब नहीं, नशा नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, तलाक नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, बल्कि यीशु का राज्य होगा। आमीन। यीशु का शासन होगा। आमीन। यीशु अधिकारी बनकर आपके साथ रहेगा। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आगे बढ़ करके बोलो, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना, विश्वास से मुक्ति मिलेगी। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें, आपका क्या विश्वास है? मैं स्वर्ग में हूँ,
मैं यीशु की संतान हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ।